पेरू एक साउथ अमेरिकन देश है जो अपने रिच हिस्ट्री और कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। यह देश अंडेस माउंटेन्स, अमेज़न रेन फॉरेस्ट और पैसिफिक ओशन के बीच में लोकेटेड है। पेरू का कैपिटल सिटी लिमा है। पेरू को दुनिया भर में अपने एंशिएंट सिविलाइजेशंस जैसे इनका एम्पायर के लिए जाना जाता है। मचू पिच्चू, जो कि एक एंशिएंट इनका सिटी है, एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। पेरू का हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी और नेचुरल ब्यूटी लोगों को काफी अट्रैक्ट करती है। पेरू के क्विजीन भी फेमस है, जिसमें चेविचे, लोमो सल्ताडो और अजी दे गल्लीना जैसे डिशेस शामिल हैं। ये कंट्री बहुत डाइवर्स है, जहां माउंटेन्स, बीचेस और रेन फॉरेस्ट सब कुछ मिलते हैं। आज हम एक ऐसे अद्भुत देश पेरू के बारे में बात करेंगे जिसे लेकर बहुत सी रोचक बातें और छिपी हुई धरोहरें हैं। पेरू, जो अपनी प्राचीन सभ्यताओं, माचू पिच्चू और अमेजन जंगल के लिए मशहूर है, यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पेरू में एक अजीबोगरीब परंपरा भी है, जहां बूढ़े पुरुष खास उद्देश्य से इस देश की यात्रा करते हैं। आज हम आपको पेरू के बारे में कुछ अनोखी बातें बताएंगे, साथ ही उन छिपी हुई जगहों का भी खुलासा करेंगे जो इस देश को एक खास पर्यटन स्थल बनाती है। तो आइए जानें पेरू के रहस्यमय पहलुओं के बारे में, जहां हर मोड़ पर एक नई कहानी और रहस्य छिपा हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों। आज हम एक बेहद ही सुंदर देश की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां के लोग बहुत ही मस्ती करने वाले माने जाते हैं। यहाँ की महिलाओं को अगर भारतीय गाने सुनने को मिल जाएं, तो वह खुद को नाचने से नहीं रोक पाती। इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल यानी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट का बड़ा हिस्सा है। साथ ही दुनिया की कुछ सबसे प्राचीन सभ्यताओं के शहर भी इस देश में स्थित हैं। यहाँ की राजधानी में हर सड़क पर बाजारें देखने को मिलती हैं, जहाँ आपको बहुत सारे लोग चलते फिरते दिखाई देंगे। कुछ साल पहले तक इस देश में गरीबी बढ़ रही थी, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। ज्यादातर लोगों को एक से ज्यादा नौकरियां करनी पड़ती थीं और इसी वजह से इस देश में बहुत सी महिलाएं व्यापार भी करती हैं। यह काम यहाँ कानूनी रूप से मान्य भी है। आज यह देश तेजी के साथ अपने शहरों को विकसित कर रहा है और अपनी प्राकृतिक सुंदरता, इतिहास और संस्कृति से लाखों सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, यह कमाल का और सुंदर देश है पेरू। नक्शे पर देखें तो पेरू साउथ अमेरिका की पश्चिमी दिशा में दिखाई देता है, जो कि प्रशांत महासागर के किनारे बसा हुआ है। पेरू के उत्तर में कोलंबिया और इक्वाडोर जैसे देश हैं। दक्षिण की दिशा में चिली और बोलीविया से जुड़ता है। पूर्व की तरफ ब्राजील है और पश्चिम में विशाल प्रशांत महासागर का तट है। यह एक विशाल भूभाग वाला देश है। पेरू का क्षेत्रफल 12,85,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के लिहाज से यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश बनता है। यहाँ पर 3,42,00,000 से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें से 50% पुरुषों की आबादी है और 50% महिलाएं हैं। पेरू की आबादी में सबसे बड़ा धर्म ईसाई है, जिसे यहाँ के 80% लोग फॉलो करते हैं। 5% लोग स्थानीय धर्मों के मानने वाले हैं, जबकि 5% अन्य धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और 10% ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। यहाँ के लोग स्पेनिश भाषा बोलते हैं और स्पेनिश ही पेरू की आधिकारिक भाषा भी है। इसके अलावा कुछ लोग क्वेचुआ और आइमारा भाषा भी बोलते हैं, जो ज्यादातर गांवों में रहने वाले लोग इस्तेमाल करते हैं। यह है देश का सबसे पहचाना जाने वाला स्थान, जिसे माचू पिच्चू कहा जाता है। यह जगह काफी प्राचीन और रहस्यमय है, जो एंडीज के पर्वतों पर स्थित है। दरअसल यह एक प्राचीन शहर है जिसे इनका सभ्यता के लोगों ने 1438 से 1533 के बीच बसाया था और उस समय इनका साम्राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। माचू पिच्चू का अर्थ होता है प्राचीन ऊंचाई या फिर प्राचीन पहाड़, क्योंकि यह प्राचीन शहर 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस शहर में कई इमारतों के अवशेष, मंदिर और मेढ़ बनी हुई हैं, जिन्हें खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता था। साल 1901 में अमेरिकन पुरातात्विक वैज्ञानिक हीराम बिंघम ने इसे सबसे पहली बार खोजा था। इसके बाद यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। लाखों सैलानी हर साल इस प्राचीन शहर को देखने आने लगे और 1983 में इस अद्भुत सभ्यता वाले माचू पिच्चू को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया।
आज यह जगह पेरू के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। सैकड़ों साल पहले कैसे इतनी ऊंचाई पर पर्वतों के बीच इंका सभ्यता के लोगों ने इन घरों को बनाया, यह सोचकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। पेरू में आपको स्पेनिश संस्कृति वाला खानपान और त्योहारों का प्रभाव देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि यहाँ के लोग स्पेनिश भाषा, स्पेनिश की संस्कृति और स्पेन से जुड़े कपड़े पहनते हैं, जिसकी वजह है कि स्पेन ने यहाँ पर 1533 से लेकर 1821 तक शासन किया। पूरे 300 सालों तक यहाँ स्पेनिश साम्राज्य कायम रहा, लेकिन 28 जुलाई 1821 को पेरू को आजादी मिल ही गई। पेरू की आजादी के संघर्ष को साउथ अमेरिकन आजादी संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस संघर्ष के आजादी के हीरो थे जोस द सन मार्टिन, जो अर्जेंटीना के थे और उन्होंने अपनी सेना के साथ इस जंग को लड़ा था। 1821 में पेरू की आजादी को घोषित किया गया, लेकिन अब भी कुछ साउथ अमेरिकन देश आजाद नहीं हुए थे। साइमन बोलीवर ने 1824 में वेनेजुएला को आजादी दिलाई, तब जाकर पेरू को पूर्ण रूप से आजादी हासिल हुई। यूं तो पेरू में कई सुंदर शहर हैं, लेकिन जब सबसे सुंदर शहर की बात होती है तो यहाँ का सबसे सुंदर शहर है राजधानी लीमा। यह देश का सबसे बड़ा शहर होने का सम्मान भी अपने पास रखता है। इस शहर की स्थापना स्पेन के राजा फ्रांसिस्को पिज़ारो ने 1535 में की थी और उस समय यह सिटी ऑफ किंग्स के नाम से जानी जाती थी। आज भी लीमा शहर अपने सांस्कृतिक महत्व, ऐतिहासिक इमारतों और आर्थिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। क्योंकि लीमा प्रशांत महासागर के किनारे बसा हुआ है, तो इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। प्रशांत महासागर से यहाँ व्यापार किया जाता रहा है। पेरू अपना काफी सारा सामान इसी समंदर के रास्ते से एक्सपोर्ट करता है और अपनी जरूरतों की चीजों को भी इसी समंदर के रास्ते से इंपोर्ट करता है। लीमा का हिस्टोरिक सेंटर 1988 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था। इसके अलावा लीमा कैथेड्रल, मॉनेस्ट्री ऑफ सैन फ्रांसिस्को और पलासियो द गैब्रो की कला इस शहर को और खास बनाती है, जिससे लाखों लोग यहाँ हर साल घूमने आते हैं। पेरू तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करता जा रहा है। यहाँ मेट्रो सिस्टम है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, ऊंची इमारतें हैं। पेरू के लोगों को सॉ वेज डिश खाना बहुत पसंद होता है और यह यहाँ की नेशनल डिश भी है, जिसे मछली या फिर झींगे से बनाया जाता है। नींबू के रस, प्याज, मिर्च और कई तरह के मसालों के साथ बनकर यह डिश तैयार होती है। इस डिश को आप पूरे पेरू में कहीं भी खा सकते हैं, जो आसानी से यहाँ के हर रेस्टोरेंट्स में मिल जाती है। यह है पेरू की करेंसी, जिसे सोल कहा जाता है। एक सोल अपने देश भारत के लगभग रुपये के बराबर है। पेरू में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न भी है। पूरे साउथ अमेरिका में इस जंगल का 60% हिस्सा केवल पेरू की धरती पर मौजूद है, जो कि एंडीज के पर्वतों से लेकर ब्राजील की सीमा तक जाता है। इसी वजह से इस देश की जैव विविधता काफी ज्यादा खास है। यहाँ हजारों प्रकार के पेड़ पौधे हैं, 1000 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी हैं और 2000 से भी ज्यादा प्रजातियों की मछलियां हैं। वाइल्ड लाइफ के लिए पेरू को एक शानदार देश माना जाता रहा है। आलू, जिसे आप और हम और पूरी दुनिया में खाते हैं, लेकिन इस देश में 1-2 तरह के नहीं, बल्कि पूरे 3000 तरह के अलग अलग आलू की प्रजातियां उगाई जाती हैं और सबसे पहले आलू की खेती भी यहीं से शुरू की गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में भी यह देश किसी से पीछे नहीं है। दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है पेरू सोना उत्पादन के मामले में। दूसरे साउथ अमेरिकन देशों के मुकाबले पेरू में शिक्षा का स्तर काफी अच्छा है। यहाँ पर कई बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं। शायद यही वजह है कि देश की 95% आबादी शिक्षित है। वहीं पेरू के लोग खेलकूद में भी आगे रहते हैं। यहाँ के लोगों का सबसे पसंदीदा खेल फुटबॉल है और जब पेरू देश की टीम का मैच होता है तो सभी लोग अपनी टीम को चीयर करना कभी नहीं भूलते। अगर आपको रहस्यों से भरी जगह बहुत पसंद है तो यह है दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टीरियस प्लेस में से एक, जो कि पेरू देश में ही है। इसे नास्का लाइन्स कहा जाता है। पुरातात्विक वैज्ञानिकों के अनुसार इन अजीब सी दिखने वाली लाइनों से बनी आकृतियों को 200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच बनाया गया था, जिसे नास्का सभ्यता के लोगों ने बनाया था। लाइनों से बनी आकृतियां इतनी विशाल हैं कि इन्हें केवल ऊंचाई से ही देखा जा सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि इन लाइनों को धार्मिक रिवाजों के लिए बनाया गया होगा,
जबकि बहुत से लोग यह मानते हैं कि ग्रहों का पता लगाने के लिए नासाका सभ्यता के वासियों ने इस तरह की लाइनों को बनाया होगा। इन लाइनों से बनी चित्रकायों को जमीन से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यह 100 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक लंबी हैं। वैज्ञानिक भी इस रहस्य का पता नहीं लगा सके कि इन्हें आखिरकार किस लिए बनाया गया था। इसीलिए बहुत से लोग आज यह भी मानते हैं कि यह लाइंस एलियंस ने बनाई थीं। एलियंस ने पहले रेगिस्तान से रेत हटाई और फिर एक पत्थरीली जमीन की सतह पर इन आकृतियों को बनाया। अब असली थ्योरी और सच क्या है, यह आज भी किसी को नहीं पता। इसीलिए नाज़का लाइंस आज दुनिया की सबसे बड़ी रहस्यमयी जगहों में से एक है। पेरू इतना सुंदर देश है कि हर साल यहाँ 35 लाख सैलानी सिर्फ घूमने आते हैं। जिन्हें इतिहास में रुचि है वह यहाँ स्पेन की संस्कृति और आजादी को समझते हैं, जबकि जिन्हें रहस्य पसंद है उनके लिए नाज़का लाइंस हैं। जिन्हें समुद्र के किनारे बैठकर आराम करना पसंद है उनके लिए विशाल प्रशांत महासागर का किनारा है। इस देश को 4 क्षेत्रों से कमाई होती है, जिसमें पहली है माइनिंग से। पेरू में खुदाई बड़े पैमाने पर की जाती है, जिससे यहाँ प्राकृतिक रूप से मौजूद मिनरल्स और तत्व मिलते हैं। तांबा यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और इसी तांबे को फिर यह देश पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ सोने की खदानों की भी कोई कमी नहीं है। दूसरे नंबर पर है एग्रीकल्चर। पेरू में कॉफी, अंगूर, रुई और आलू की कोई कमी नहीं है। न केवल यहाँ के लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं, बल्कि बाकी साउथ अमेरिकन देशों में भी यहाँ की खेती के सामान को बेचा जाता है। तीसरा है फिशिंग। पेरू की फिशिंग इंडस्ट्री भी यहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान निभाती है। अनेकों तरह की मछलियों के साथ मछली का तेल भी यहीं से एक्सपोर्ट किया जाता है। चौथा है टूरिज्म, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। पेरू के लोग हमेशा से चाहते थे कि उनके देश के भी किसी व्यक्ति को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया जाए, क्योंकि 2010 से पहले पेरू ने कभी नोबेल प्राइज नहीं जीता था। लेकिन यहाँ के लोग लगातार हर क्षेत्र में अच्छा काम करते जा रहे हैं और आखिरकार साल 2010 में मारियो वर्गस ने लिटरेचर के क्षेत्र में यह पुरस्कार अपने नाम कर ही लिया। तो दोस्तों, यह था एक अद्भुत देश पेरू। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।